हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम 198 दैट इज हाउस रॉबर। प्रॉब्लम में क्या है? प्रॉब्लम बताया कि आप एक रॉबर हो और आप क्या करना चाहते हो? रॉबरी करना चाहते हो। और आपके पास कई सारे हाउसेस हैं जो कि एक लाइन में अरेंज है। आपके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि आप दो एडजेसेंट हाउसेस को रॉब नहीं कर सकते। अगर आप दो एडजेसेंट हाउस को रॉब करोगे तो क्या करेगा? पुलिस आपको पकड़ लेगा करके, ठीक है। और हर हाउस में कुछ ना कुछ मनी है, तो मीन्स आपको विदाउट एडजेसेंट हाउस को रॉब किए बिना आपको ज्यादा से ज्यादा मनी को रॉब करना है, ठीक है। ये आपको प्रॉब्लम गिवन है करके वी आर गिवन एन इंटीजर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन ईच ऑफ द हाउस एंड वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट वी कैन रॉब विदाउट अलर्टिंग द पुलिस, ठीक है। मीन्स आपको क्या करना है? दो एडजेसेंट हाउस को रॉब नहीं करना है बस। और इसके अलावा आपको बताना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी मनी को स्टोल कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम की अप्रोच की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन प्रॉब्लम है। और आपका रिकर्शन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग दोनों का फाउंडेशन यहाँ से बन जाएगा। आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। प्रॉब्लम के जितने भी वेरिएशन होंगे, जितने भी ऑप्टिमाइजेशन होंगे, हम सबको कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये आपके पास क्या, देखो, चार हाउसेस है। हाउस नंबर 1 में कितनी मनी है? 1। 2 में कितनी मनी है? 2। 3 में मनी है 3 एंड हाउस नंबर 4 में कितना मनी है? 4, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक रॉब हो, ठीक है। आप एक चोर हो और आपको क्या करना है? दो एडिसेंट हाउसेस को रॉब नहीं करना है। सपोज अगर आप पहली हाउस से रॉब करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। अगर सपोज आपने हाउस नंबर 1 को रॉब कर लिया, ठीक है। 1 को रॉब कर लिया तो आप क्या करोगे? अब मतलब इसके बाद आप हाउस नंबर 2 को रॉब नहीं कर सकते। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप हाउस नंबर 3 को रॉब कर लो। अगर आप 3 को रॉब करोगे तब आप हाउस नंबर 4 को रॉब नहीं कर पाओगे और आपकी जर्नी खत्म। इसके अलावा एक और क्या चॉइस थी आपके पास? कि आप हाउस नंबर 1 को रॉब करते, ठीक है। उसके बाद आप 2 को तो रॉब कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 2 को रॉब करोगे तो दोनों हाउसेस एडजेसेंट हो जाएंगे और आप क्या करोगे? पकड़े जाओगे, ठीक है। इसलिए 2 को तो आप रॉब कर ही नहीं सकते। तो अगला चॉइस क्या है? कि अगर आप 3 को रॉब ना करो और 1 को रॉब कर लो। क्योंकि देखिए, जब आपने हाउस नंबर 3 पे जब आपने चोरी की तो आप हाउस नंबर 4 पे चोरी नहीं कर पाए, ठीक है। ये आपके हाउसेस गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ? अगली चॉइस क्या थी? कि भाई मैं हाउस नंबर 3 को भी ना रॉब करूँ, हाउस नंबर 4 को मैंने रॉब कर लिया। अब इसके बाद मेरी जर्नी खत्म हो गई, सारे हाउसेस खत्म हो गए, ठीक है। अब सेकंड चॉइस क्या है? कि भाई मैं हाउस नंबर 2 से स्टार्ट करता। पहले आपने हाउस नंबर 1 से स्टार्ट किया था। अब हाउस नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूंगा। 2 से स्टार्ट करूंगा तो 3 पे तो चोरी करने का तो मेरे पास रास्ता बच ही नहीं गया, ठीक है। 3 पे तो, क्योंकि 3 पे चोरी करूंगा तो एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट हुआ तो पकड़ा जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? 2 से स्टार्ट किया, फिर हाउस नंबर 4 को मैंने रॉब किया, फिर मेरी जर्नी खत्म, ठीक है। और एक और ऑप्शन क्या था? क्योंकि अगर हाउस नंबर 4 के बाद कोई और हाउस होते तो आप क्या करते? मतलब कि हाउस नंबर 4 के बाद अगर हाउस नंबर 5 होता तो हम उसको रॉब नहीं कर पाते। तो एक रास्ता क्या है हमारे पास? कि आपने हाउस नंबर 2 से स्टार्ट किया एंड आपने हाउस नंबर 4 को रॉब ना करके अपनी जर्नी खत्म कर लिया, ठीक है। अब देखिए, कई सारी पॉसिबिलिटी है। रास्ता 1, रास्ता 2, जैसे देखो, ये वन वे था, ये क्या सेकंड तरीका, ये क्या है थर्ड तरीका, ये क्या है फोर्थ तरीका। कई सारे तरीके ऐसे ही, मतलब कि जितने भी हाउस होंगे आपके तरीके बढ़ते चले जाएंगे। कई सारे तरीके होंगे आपके, ऐसे कई सारे। हमने जस्ट थोड़ी सी चॉइसेस देखी, ऐसे कई सारे चॉइसेस होंगे आपके पास, ठीक है। अब देखिए, हाउस नंबर 1 से स्टार्ट कर लिया और 2 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब हाउस नंबर 3 से क्यों नहीं स्टार्ट करूंगा? क्योंकि देखो, जब आपने हाउस नंबर 1 के बाद हाउस नंबर 3 लिया था ना, तो देखो हाउस नंबर 3 से स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो बन गया। 3 से स्टार्ट करने वाली सारी पॉसिबिलिटी तो एक्सप्लोर हो ही गई। इसलिए आपको क्या 3 पे फोकस नहीं करना है, 3 के बाद आने वाले हाउस नंबर 4 पे फोकस नहीं करना, क्योंकि देखिए, आपने 1 से स्टार्ट किया तो आपने 3 पे पहुंच के आपने 3 से भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया तो आपने 4 पे पहुंच के 4 से भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको आगे के हाउसेस की फिक्र नहीं करनी है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग के दो हाउसेस से ही अपनी चोरी को स्टार्ट करना। और एक और चीज ऑब्वियस है ऑब्जर्वेशन, अगर आप हाउस नंबर 3 से स्टार्ट क्यों करोगे भाई? क्योंकि देखो, आपका हर हाउस में जो मनी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगी, जीरो ही होगी, ठीक है। तो आप 3 से स्टार्ट करोगे तो क्या आप हाउस नंबर 2 को तो नहीं चोरी कर सकते, लेकिन हाउस नंबर 1 को चोरी करना ही चाहोगे ना, क्योंकि देखो दोनों एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो मीन आपको 1 एंड 2 से स्टार्टिंग देखना है और बाकी सारे अपने आप कवर हो जाएंगे। 1 से आप स्टार्ट कर लोगे तो देखो 3 पे आप एक बार तो पहुंचोगे ही, और एक बार पहुंचोगे तो 3 से स्टार्टिंग वाली आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है? सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और आपको क्या मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आप देखोगे इन सारे चार जो रास्ते देख रहे हैं, ऐसे कई सारे रास्ते होंगे, लेकिन इन जो चार रास्तों में अगर आप देखोगे, जो रास्ता 1 है वहां पे आपको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 + 3 यानी 4। बाकी सब में आपको कम मिल रहा है। तो देखो, ये वाला जो है इसमें आपको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 4, ठीक है। तो बाकी सब में क्या कम मिल रहा है, तो हम इस ये वाले रास्ते को प्रीफर करेंगे। एक और छोटा सा और है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं? देखिए, आपके पास कितनी एक हाउस है 2, अगले में 7, फिर 9 3 1, ठीक है। 2 7 9 3 1, आपके पास 5 हाउसेस है, ठीक है। तो अब देखो, आपको क्या करना है? हमने ये सब देखा कि हाउस नंबर 1 या 2 आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाउस नंबर 1 है, ठीक है। तो आपने 2 से स्टार्ट किया तो आप 7 को तो रॉब कर नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि एडजेसेंट पड़ जाएगा। फिर आप 9 को रॉब कर सकते हो, ठीक है। सपोज हमने 9 को रॉब कर लिया, ठीक है। 9 को रॉब किया तो अब आप 3 को नहीं कर सकते। तो 3 को नहीं रॉब कर सकते तो 1 पे आ जाते, ठीक है। तो 1 पे 1 को रॉब कर लिया तो अब आगे गया तो मेरी जर्नी खत्म। एक रास्ता क्या है? कि भाई मैंने 2 से स्टार्ट किया, आप 7 को तो नहीं कर सकते, लेकिन अगला चीज 9, अगर सपोज आप 9 को करते हो तो आप 3 को नहीं कर पा रहे थे ना, तो इस बार हम 9 को नहीं करेंगे, हम इस बार 3 को रॉब करेंगे, ठीक है। 3 को रॉब करेंगे तो हम आप 1 को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपकी जर्नी खत्म। एक और रास्ता क्या है?
कि भाई आपने क्या मतलब कि आप 7 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि आप 2 से पहुंच के सीधा आप 1 पे जाओगे ना, तो ये वाली चॉइस को आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, ठीक है। एक एक रास्ता क्या है, आप 2 से पहुंच के डायरेक्टली 1 पे चले जाओ, ठीक है, और फिर आगे चले जाओ, ठीक है। लेकिन ये वाली चॉइस क्या है, 2 9 1 में कवर हो चुकी है, ठीक है। अब और क्या रास्ता है, आप 7 से स्टार्ट कर लो, 7 से स्टार्ट करोगे तो 9 को तो आप रॉप कर नहीं सकते, आपने यहाँ से हाउस नंबर 4 को रॉप किया तो आपको 3 अमाउंट मिल गया, ठीक है। फिर आप इसके आगे वाले हाउस 5 को रॉप नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपकी जर्नी ऐसे खत्म हो गई। या फिर एक क्या रास्ता है, 7 से स्टार्ट करोगे, हाउस नंबर 5 को रॉप करोगे और ऐसे चले जाओगे, ठीक है। अगर आप ये देखो कई सारे रास्ते बने, इसमें जो सबसे मैक्सिमम कब मिल रहा है, 2, 2 के बाद जो आप जा रहे थे कहाँ पे, 9 पे, और 9 के बाद जो आप जा रहे थे 1 पे, ठीक है। तो ये वाला जो रास्ता है 291 वाला, ये वाला रास्ता, ये आपको दे रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना दे रहा है, 2 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज 12। तो देखिए आपके पास कई सारी चॉइसेस है, आपको सबको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो सबको एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए आपको सिंपल से आप कोई फॉर लूप लिखोगे तो सारी चॉइसेस एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो सबको एक्सप्लोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिकर्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सब प्रॉब्लम्स के बाद आने वाली सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जैसे देखिए आपने क्या किया, 2 को रॉप किया, फिर 9 को रॉप किया, तो आप 9 के बाद आने वाले सारे हाउसेस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर आपने 7 सपोज आप 7 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, 7 से स्टार्ट करोगे और अगर आप 3 पे चले जाओगे तो ठीक है, तो 3 पे चले जाओगे, 3 के बाद आने वाले सारे हाउसेस को आपको सॉल्व करना है। तो मीन्स बार बार एक प्रॉब्लम के अंदर और प्रॉब्लम आपको मिल रही है, ठीक है। तो मीन्स इसीलिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा प्यारा सा रिकर्शन लिखेंगे, छोटा सा, ठीक है। तो रिकर्शन लिखते हैं सबसे पहले, जो हम क्या करेंगे, एक हमारा आंसर होगा वो कहाँ से रिटर्न होगा, एक हेल्पर फंक्शन हम बनाएंगे, हमेशा से हमारा साथी रहा हेल्पर फंक्शन। ये जीरो हमारा इंडेक्स होगा, हम जीरो जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट करने वाले, जीरो वन आप दोनों से ले सकते हो, हम दोनों चॉइसेस एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो हम ये अपनी हेल्पर फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। ये पहला पैरामीटर क्या है, इंडेक्स, एंड सेकंड पैरामीटर क्या है आपका, वेक्टर ऑफ हाउसेस, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स, ठीक है। अब देखिए हर रिकर्शन की क्या होती है, एक बेस कंडीशन होती है, तभी तो आपका रिकर्शन टर्मिनेट होगा। तो हमारा बेस कंडीशन क्या होगा, इफ अगर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, नम्स डॉट साइज, मींस आप अपने हाउस के एंडिंग तक पहुंच गए, आपका सारे हाउसेस खत्म हो गए, तो क्या हो जाएगा, आप क्या करो, सिंपल रिटर्न जीरो कर दो, अब आपको और कोई प्रॉफिट नहीं मिल सकता, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, आपके पास 4 हाउसेस थी, सबका इंडेक्सिंग क्या होगा, इसका इंडेक्सिंग 1, इसका 2, इसका 1, 0 1 2 3। जैसे ही आपका हाउस जो है, आपका इंडेक्स अगर 3, आपका जो इंडेक्स है 3 को क्रॉस करेगा या 3 के इक्वल होगा, तो आपको क्या रिटर्न जीरो कर देना, ठीक है। तो अगर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो तो रिटर्न जीरो, अब आपके पास और कोई हाउसेस नहीं बच गया। अदरवाइज आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, आप जिस भी करंट इंडेक्स पे हो, अगर आप वो वाले हाउस को रॉब करोगे, मींस तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और अगर आपने करंट हाउस को रॉब कर लिया, तो आप अगले वाले हाउस को रॉब नहीं कर सकते, तो आपको इंडेक्स प्लस 2 पे जाना पड़ेगा, ठीक है, और नम्स, ठीक है। तो मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे थे 1 2 3 4, तो आप इंडेक्स जीरो पे थे, ठीक है। तो अगर आपने इंडेक्स जीरो को रॉब कर लिया, ठीक है, तो जीरो को रॉब कर लिया तो आपको मतलब हाउस नंबर जीरो को रॉब कर लिया तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, 1। और जैसे आपको 1 प्रॉफिट मिल गया, तो आप हाउस नंबर 2 को रॉब नहीं कर सकते, तो आपको सीधा हाउस नंबर 3 पे जाना पड़ेगा, मीन्स आपको नेक्स्ट इंडेक्स पे नहीं, आपको नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। अगर आपने करंट इंडेक्स को रॉब किया, ठीक है, तो 1 पे अगर आपने रॉब कर लिया, तो मतलब ये जो 1 का इंडेक्स क्या, जीरो इंडेक्स को आपने रॉब कर लिया, तो आपको कौन से इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, सीधा 2 वाले इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो नम्स होगा, ये नम्स एरे हो जाएगा, ठीक है, नम्स एरे आप उसको पास कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अदरवाइज अगर आप करंट हाउस को रॉब नहीं कर सकते, तो आपके सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपके पास, सीधा आप अगले हाउस पे चले जाओ, ठीक है। और अगले हाउस पे जाओगे तो इंडेक्स प्लस 1 एंड नम्स, ठीक है। अगर आपने करंट को रॉब कर लिया, तो आपको नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप करंट को रॉब कर लिए तो आप नेक्स्ट को रॉब नहीं कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप करंट को रॉब नहीं करते हो, आपने अगर 1 को रॉब नहीं किया, तो आप 2 पे आके ये वाले 2 को रॉब कर सकते हो, ठीक है, हाउस नंबर 2 जिसका इंडेक्स क्या है 1, तो आप 2 को रॉब कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऑप्शन 2 क्या है, अगर आपने करंट को रॉब नहीं किया, तो आप सीधा इंडेक्स प्लस 1 पे ही चले जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपने रॉब किया, यहाँ पे आपने रॉब नहीं किया, ठीक है। और इन द लास्ट आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करना है, क्या, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों को आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस वाले इन द लास्ट यहाँ पे हमको अपना आंसर को भी रिटर्न करना है, रिटर्न आंसर, ठीक है। तो इसको हम अपना आंसर रिटर्न करेंगे, तो ये क्या हो गया, नम्स ऑफ इंडेक्स हेल्पर, यहाँ पे इसको हेल्पर अच्छे से लिख देते हैं, हेल्पर हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा कोड हो गया। अब इसको देखते हैं, जैसे जो हमारा अप्रोच है, इसकी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करोगे ना, तो सपोज देखिए, अगर आपके पास एन हाउसेस है, ठीक है, एन हाउसेस है, और आपके पास हर हाउस की पे कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइस है। अगर आप करंट हाउस को रॉब कर लेते हो, तो आप नेक्स्ट वाले को रॉब नहीं कर पाओगे, आपको नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप करंट हाउस को रॉब नहीं करते हो, तो आप क्या करते हो, अपने नेक्स्ट पे जा सकते हो, ठीक है। तो इस हर हाउस पे आपको कितनी 2 चॉइस है, ये वाले पे आओगे, तो अगर आप इसको रॉब कर लोगे, तो आपको इसके नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट का नेक्स्ट, नेक्स्ट का नेक्स्ट ये है, ठीक है। अदरवाइज आप करंट को अगर रॉब नहीं करते हो, तो आप इसके नेक्स्ट पे जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 चॉइसेस हुई, यहाँ पे भी 2 चॉइस हुई, मतलब हर जितने भी हर हाउसेस सब पे आपको 2 चॉइसेस मिलेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डैश डैश डैश
एन तक, जितने भी आपके एन एन हाउसेज सब पे आपको 2 into 2 आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो टोटल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये वाले अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2 to the power n, क्योंकि हर हर हाउस पे आपके पास दो चॉइस है, आप रॉब कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपका एन यहाँ पे कितना है, एन आपका यहाँ पे 1000 है, मीन आसानी से जो आपका ये जो अप्रोच है, ये वाली जो हमारी प्रेजेंट अप्रोच है, ये आपको क्या टाइम लिमिट दे जाएगी, क्योंकि आपका अभी प्रेजेंट का जो अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 2 to the power n, और 2 की पावर 100 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कई सारी सब प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। रिपीट कैसे हो रही है, एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1 3 5 7 9 1 2 6 8, सपोज ये अपने पास हाउसेस है, कितनी हाउसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाउसेस है, ठीक है। तो अगर आप पहले देखो, आप 1 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया आपने, फिर 1 से स्टार्ट किया आपने, और उसके बाद आपने क्या किया, 5 पे आपने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, 5 पे प्रॉफिट ले लिया, फिर आप कहाँ पहुंचे, इंडेक्स सीधा आप पहुंचोगे 9 पे, ठीक है, क्योंकि आप 7 को ले नहीं सकते, ठीक है। फिर एक रास्ता क्या है, आपने 1 से स्टार्ट किया, फिर आपने 5 को रॉब नहीं किया, क्योंकि आप 5 को रॉब कर रहे थे, तो देखो 7 वाली वैल्यू आपसे छूट जा रही थी, आप 7 को रॉब नहीं कर पा रहे, तो 7 को हम बड़ी वैल्यू मान रहे हैं, तो आप इस बार हम 5 को रॉब नहीं करेंगे, हम सीधा 7 पे चले जाएंगे, ठीक है। ये हमने ये वाली चीज कर ली, ठीक है। अब एक और चॉइस देखते हैं कि आपने क्या किया, आपने सपोज 3 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट किया आपने, 3 से स्टार्ट किया, तो आप 5 को तो रॉब नहीं कर सकते, आप पहुंचे कितना, आपने 7 को रॉब कर लिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, तो देखो आपने 1 से स्टार्ट करके भी आपने क्या किया, यहाँ 7 को रॉब किया, फिर आपने 3 से स्टार्ट कर भी आपने कितना 7 को रॉब कर लिया, ठीक है। तो मीन देखिए, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट आपको रिपीट होने वाला है। आपने 1 को रॉब किया, मतलब वन ये वाला जैसे एक तरीका ये 1 हो गया, और ये एक तरीका हो गया 2। आपने 1 को रॉब किया, 5 को रॉब किया, ठीक है। सेकंड तरीका क्या था, आपने 1 को रॉब करके 5 को रॉब नहीं किया, आपने 7 को रॉब कर लिया, ठीक है। तो ये वाला तरीका। और तीसरा तरीका क्या है, आपने 3 को रॉब किया और फिर 7 को रॉब कर लिया, ठीक है। तो देखो, आपने 7 को रॉब किया, दो तरीके से आप यहाँ पे पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो दोनों बार आपको 7 को आपने रॉब कर लिया, तो आप 9 को तो रॉब कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को रॉब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन्स ये वाली चीज फॉलो हो रही है। अगर आप ये वाले अप्रोच पे हो, मीन्स ये वाली चीज, आपने 3 के बाद 7 को रॉब किया, तो वापस से आपने 7 को अगर आप रॉब कर चुके हो, तो आप 9 को नहीं रॉब कर सकते, आपको 1 पे पहुंचना पड़ेगा। तो देखो, ये वाली सब प्रॉब्लम, जो ये वाला डोमेन है ना, देखो रिपीट हो रहा है। ये दोनों तरीके, जो आपका ये एक तो ये वे 2 है, एंड जो ये आपका वे 3 है, दोनों के लिए क्या हो रहा है, ये वाला सब प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है। तो ऐसे कई सारी सब प्रॉब्लम्स होंगी जो कि रिपीट होने वाली है। जैसे कि आपने क्या किया, इतनी रेंज में आपने मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया, 1+7 आपको 8 प्रॉफिट मिल गया, और अब जो ये वाली रेंज है, ये वाली रिमेनिंग रेंज है, इसमें से आपको और मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये वाला रेंज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, किसके लिए, वे नंबर 2 एंड वे नंबर 3 के लिए, तरीका 2 एंड तरीका 3, ठीक है। तो मीन ऐसी कई सारी सब प्रॉब्लम्स है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगानी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप किसी एक वे को, जैसे देखिए, अगर आपने इतना पार्ट सॉल्व करके रख लिया है ना ऑलरेडी, तो जैसे आप वे 2 से जब यहाँ पे पहुंचोगे, तो आप क्या करोगे, इसको रिटर्न कर लोगे, भाई ये तरीका हम ऑलरेडी, इतना आगे वाला आंसर हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 3 से मतलब वे 3 एंड 7 को रॉब करके भी आप ये वाले इंडेक्स पे पहुंचोगे, तो तभी आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, भाई इतनी रेंज का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मीन इसीलिए हम क्या करेंगे, आंसर को अपनी सेव करके रख लेंगे। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगानी पड़ेगी, ताकि एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीट ना हो। तो देखो, लेंथ कितनी हो सकती है आपकी, लेंथ मैक्सिमम 100 है, ठीक है। तो इंटू डीपी ऑफ साइज हम अपन ने 100 ले लिया, ठीक है, 100 ले लिया। और ये मतलब रिकर्शन था, रिकर्शन को आप मेमोराइज करना है, तो इसका बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है। क्या है स्टैंडर्ड तरीका, मेम सेट डीपी -1 साइज ऑफ, आई थिंक आई होप सबको ये वाला तरीका आता होगा, नहीं आता हो तो ये देख लीजिए। हम क्या करेंगे, हर इंडेक्स पे अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का आंसर सेव करके रख लोगे ना, तो आपका काम चल जाएगा। जैसे सपोज आपको अगर पता है कि ये वाले 9 पे आपको मैक्सिमम आंसर क्या मिल रहा है, तो आप सीधा रिटर्न कर सकते हो, भाई 9 पे ये आंसर है करके, ठीक है। तो मीन्स हम क्या करेंगे, हर इंडेक्स पे जो भी आपको आंसर मिल रहा है उसको आप सेव करते चलोगे, ठीक है। जैसे अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स, आपने क्या जीरो वाले इंडेक्स से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आपको इन द लास्ट इंडेक्स जीरो ही रिटर्न करना है, कि भाई जीरो से स्टार्ट करके आपको क्या मिल रहा है फायदा, ठीक है। जीरो या फिर 1, जो भी आपको मिलेगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के थ्रू, वो हम रिटर्न कर लेंगे इंडेक्स में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इफ डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, मीन्स आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को पहले ही सॉल्व कर चुके हो, तो क्या करना है, आपको सीधा रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स कर देना है, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको ये वाली चीज पता है कि भाई आप इंडेक्स 9 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको आगे चल के कितना फायदा मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा रिटर्न कर दो ना। जैसे कि आप देखिए, तरीका 2 से जब आपने क्या किया, 1 से 7 को रॉप किया, तो आपको अब नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे जाने के पहले आपको क्या है, इंडेक्स इसका जो भी 9 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। अगर आपको 4 पे पता है मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल सकता है, तो आप सीधा रिटर्न कर दो, भाई 4 से स्टार्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ये मिलने वाला। कौन से, जब आप वे 2 में थे। सिमिलरली अगर आप वे 3 में रहोगे ना, तब भी आप रिटर्न कर दोगे आगे जाने के पहले, कि भाई आपको पता है कि भाई इंडेक्स 4 से आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, तो रिटर्न कर दोगे, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर डीपी ऑफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, सीधा रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, आप सारे क्या हो रहे हैं, जितनी भी आपके इंडेक्सेस हैं, आप सबको क्या कर रहे हो, आप सबको 1 टाइम इटरेट कर रहे हो, 0 से आप n तक जा रहे हो ना, ठीक है।
और ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ओ ऑफ, वो भी होगी ओ ऑफ एन, क्योंकि आपने एन साइज का ही आपने क्या लिया, वेक्टर लिया हुआ, ठीक है। और देखिए आप किसी भी इंडेक्स को एक से ज्यादा बार सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने ये इंडेक्स को एक बार सॉल्व कर लिया तो आप दोबारा सॉल्व नहीं करोगे, इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो सारे इंडेक्सेस एक ही बार सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो मीन डीपी ऑफ 100 की वैल्यू एक ही बार फिल अप होगी। अदरवाइज अगर कोई इंडेक्स पर्टिकुलरली अगर -1 नहीं है, फिल हो चुका है, तो आप रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप्रोच नंबर 1। कैसा था ये वाला अप्रोच जो है ये क्या है, टॉप डाउन डीपी है, ठीक है। टॉप डाउन डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, रिकर्शन, इसको आप क्या कह सकते हो, रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, आप ये कह सकते हो, ठीक है। टॉप डाउन डीपी कैसे, आपका जो पहली बार आपको आंसर की मिल रहा है, कब मिल रहा है, जब भी इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज होगा, जब भी आप इंडेक्स एन पे पहुंचोगे तब आपको अपना पहला आंसर मिलेगा, ठीक है। और आप आगे की बड़ी वैल्यूज को फिल करते करते इन द लास्ट कहां पहुंचोगे, जैसे आपने 0 से स्टार्ट किया तो इन द लास्ट टॉप से आप पहले आप nth वैल्यू को भरोगे, n-1 को भरोगे, उसके बाद आप 0 पहुंचोगे, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये टॉप डाउन डीपी है। तो अब चलते हैं इसके अप्रोच 2 की तरफ, क्योंकि अगर आपको टॉप डाउन अप्रोच आती है, हो सकता है आपको इंटरव्यू पूछे कि भाई अगर आपको टॉप डाउन आता है तो आप इसको बॉटम अप लिख के दिखाओ। तो भाई टॉप डाउन अगर आपको आ गया ना, तो बॉटम अप लिखने में आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसी के थ्रू हम बॉटम अप लिख देंगे। कैसे, देखते हैं हम हमारा बॉटम अप कैसे लिखने का प्रयास करें, ठीक है। बॉटम अप के लिए सबसे पहला चीज, अगर आपके सिर्फ एक ही हाउस है तब तो आपको नम 0 ही रिटर्न कर देना, भाई एक ही हाउस है तो सबसे मैक्सिमम वही होगा। अगर आपके सिर्फ 2 हाउस होंगी तो आपको क्या करना, मैक्सिमम ऑफ नम 0 एंड नम्स 1 रिटर्न कर देना। मतलब कि ये दोनों अपनी बेस कंडीशन हो गई। सपोज अगर आपके पास एक ही हाउस है और वहां पे आपको प्रॉफिट कितना है 7, ठीक है। तो आपको क्या करना, सीधा 7 रिटर्न कर देना। एक हाउस है तो आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। सपोज अगर आपके पास 2 हाउसेस होंगी 2 एंड 8, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक ही को रॉप कर पाओगे, क्योंकि आप एक को रॉप कर लोगे तो दूसरा एडजेसेंट हो जाएगा, तो आप उसको रॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 2 को करोगे तो 6 8 नहीं कर पाओगे, 8 को करोगे तो आप 2 को रॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप मैक्सिमम को लोगे, भाई हम मैक्सिमम को रिटर्न कर लेंगे, भाई जो मैक्सिमम है उसी को प्रॉफिट लेंगे। तो मैक्सिमम ऑफ नम्स 0 है नम्स 2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपनी स्टैंडर्ड डीपी लगा लेंगे। मतलब हमने रिकर्शन वाला देख चुका, तो इस बार हम बॉटम ऑफ डीपी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, डीपी ले लिया, सबको क्या किया, -1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम, डीपी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, नम 0, ये सबसे बेस कंडीशन। अगर आपके पास एक ही हाउस है तो नम 0 हो जाएगा। अगर आपके पास 2 हाउसेस है, 0 और इंडेक्स 1, देखिए इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, तो इंडेक्स 1 पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, मैक्सिमम ऑफ 0 एंड या 1। तो मींस क्योंकि आप 0 को रॉप करोगे या फिर 1 को रॉप करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, डीपी ऑफ 1 बराबर मैक्सिमम ऑफ नम्स 0 एंड नम्स 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो पिछली बार जो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 देखे थे, यही वाली चीज को हमको रिपीट कर लेना है। कैसे, फॉर इंट आई बराबर 2 से लेकर इंडेक्स 2 से स्टार्ट करेंगे आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। ऑप्शन 1 क्या होगा, अगर आप करंट हाउस को रॉप कर ले रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके पिछले वाले को रॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास हाउस ऑप्शन नहीं था 1 2 3 1, ठीक है। तो अगर आपने हाउस नंबर, ये देखिए 0, इनकी इंडेक्सिंग लेता हूँ 0 1 2 3। सपोज अगर आपने हाउस नंबर 2 को रॉप कर लिया है, ठीक है, तो आप हाउस नंबर 1 को तो रॉप पक्का नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे। तो आप किसको रॉप कर पाओगे, हाउस 0। तो मींस अगर आपने करंट हाउस को रॉप किया तो नम्स आई प्लस, आप प्रीवियस के प्रीवियस वाले हाउस तक जो प्रॉफिट पा रहे होंगे, डीपी हम क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स आई पे जितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो नम्स आई प्लस डीपी ऑफ आई -2। अदरवाइज अगर आप करंट हाउस को रॉप नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा, डीपी ऑफ आई -1, आप पिछले वाले को रॉप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 3 को रॉप किया तो आप 1 को रॉप कर पाओगे। अगर आप 3 को नहीं रॉप करते तो आप 2 वाले को रॉप कर पाओगे, ठीक है। मींस इंडेक्स 1 तक जो मैक्सिमम प्रॉफिट है आप उसको ले पाओगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया ऑप्शन 2। और डीपी ऑफ इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, जो हम पिछली बार कर रहे थे। रिटर्न क्या कर रहे थे, डीपी ऑफ इंडेक्स में मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है। और इन द लास्ट जो आपका आंसर होगा, इंडेक्स ऑफ डीपी ऑफ n-1, क्योंकि हम डीपी में क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स पे जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है हम उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा, या तो आप करंट हाउस को रॉप कर लो या तो आप करंट हाउस को रॉप ना करो, उसके बाद ही आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो हम इन आंसर में क्या करेंगे, लास्ट हाउस पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है, इन द लास्ट। और इन द लास्ट हम रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये बॉटम अप वाली डीपी है। जैसे टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एन है, एंड स्पेस भी कितना है आपका, ओ ऑफ एन है, क्योंकि देखिए हमने एक एन साइज का आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया हुआ है करके, ठीक है। तो इसमें बॉटम अप क्यों है, क्योंकि देखिए आपने पहले डीपी ऑफ 0 के लिए आंसर फाइंड किया, फिर आप 1 से, फिर इंडेक्स 2 से लेकर एन तक, आप बॉटम से लेकर टॉप तक है, ठीक है। तो ये क्या है, बॉटम अप डीपी है, ठीक है। अब इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और कैसे करेंगे पता है, हम इसमें स्पेस और रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर डीपीआई के लिए अगर आप आंसर फाइंड करने का प्रयास कर रहे हो ना, तो आपको किससे मतलब है, आपको अपने प्रीवियस 2 इंडेक्सेस से मतलब, नम साई को लिए अगर आप ith इंडेक्स के लिए आंसर सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, डीपी ऑफ i -2 चाहिए। अगर आप करंट हाउस को रॉप कर रहे हो तो आपको प्रीवियस के प्रीवियस को रॉप कर सकते हो। अगर आप करंट को रॉप नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रीवियस रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मींस आपको करंट इंडेक्स को आंसर फाइंड करने के लिए आपको डीपी ऑफ i -1 और i -2 दो ही इंडेक्सेस की जरूरत है। तो अगर हम इन दोनों इंडेक्सेस को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर लें तो क्या हो जाएगा पता है, आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना डीपी ऑफ एन वाली, इसको भी हम रिड्यूस कर देंगे। तो हम इसकी अप्रोच देखते हैं, ठीक है। अगर n बराबर 1 n बराबर 2, ये तो हमारा
बेस कंडीशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप हाउस नंबर अगर आप जीरो पर हो तो मतलब कि जैसे कि अगर आप हाउस नंबर जीरो पे रहते तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाता, नम्स जीरो ही हो जाता, ठीक है। और हाउस नंबर वन पे रहते तो मैक्सिमम ऑफ नम्स वन एंड नम्स टू। हम क्या करें, हम इंडेक्स वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स वन के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट आपको क्या मिल सकता है, आपको इंडेक्स वन के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा मैक्सिमम ऑफ नम्स वन या नम्स टू, अगर आप इंडेक्स वन को अगर आप इंक्लूड करते हो, ठीक है। यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज करें, हम इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। आपको जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। अगर आप इंडेक्स जीरो पर हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, अगर आप इंडेक्स जीरो को अगर आप इंक्लूड कर रहे हो, रॉब कर रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, नम जीरो, ठीक है। हम इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करें, वन से, ठीक है, तो हमने थोड़ा सा चेंज किया। तो अगर आप जीरो को अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपको नम जीरो प्रॉफिट होगा, अगर आप जीरो से इंडेक्स को एक्सक्लूड कर दे रहे हो, अगर आप उसे रॉब नहीं कर रहे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, जीरो, ठीक है। अब वही जो हमने पिछली बार बात किया था कि अगर हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस दोनों डीपीएफ आई माइनस टू और आई माइनस वन को मेंटेन कर लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा स्पेस से आपको छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा ये चीज। देखिए, आप आई बराबर इंडेक्स वन से लेके हम अपना रॉबरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इंडेक्स वन पे हो तो अगर आप इंडेक्स वन को अगर आप रॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इंडेक्स वन को रॉब नहीं कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस को रॉब कर सकते हो एंड प्रीवियस के प्रीवियस, दोनों दोनों को रॉब, मतलब दोनों आपके पास ऑप्शन में है ना। अगर जैसे कि देखिए, जब आप यहाँ पर थे, जब आप करंट हाउस मतलब जैसे करंट हाउस को अगर आप रॉब नहीं कर पा रहे तो आप प्रीवियस डीपीएफ आई माइनस वन को रॉब कर पा रहे थे, ठीक है। तो आई माइनस वन को आप इंक्लूड करो चाहे एक्सक्लूड करो, दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, जैसे अगर आप हाउस नंबर थ्री पर हो, ठीक है, आप अगर हाउस नंबर थ्री पर हो, ठीक है, तो अगर आप हाउस नंबर थ्री को अगर आप रॉब नहीं कर रहे हो ना, और हमने क्या किया था, डीपीएफ आई में हर इंडेक्स पे जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है उसको हमने स्टोर कर लिया था, ठीक है। तो अगर आप हाउस नंबर थ्री पे हो और आप अगर इसको अगर आप रॉब नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रीवियस वाले को भी रॉब कर सकते हो, डीपीएफ वन को, एंड आप प्रीवियस के प्रीवियस डीपीएफ जीरो दोनों को रॉब कर सकते हो ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो आपका एक्सक्लूड न्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ इंक्लूशन या फिर इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड। जैसे आपने क्या किया था, अगर आप ये वाले इंडेक्स पे हो और इस पे आपने इंक्लूड, ये वाले इंडेक्स को इंक्लूड करके जो प्रॉफिट मिल सकता है उसको कैलकुलेट किया था, एंड इसको एक्सक्लूड करके जो मिल सकता है उसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो मींस अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब आपका इंक्लूड एंड एक्सक्लूड क्या कर रहा है, प्रीवियस दोनों इंडेक्सेस के प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप करंट हाउस को अगर आप रॉब नहीं कर रहे तो आपका न्यू एक्सक्लूडेड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड। और ये क्या है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, प्रीवियस इंडेक्स के इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव है। इंक्लूड मतलब प्रीवियस हाउस को रॉब किया, एंड एक्सक्लूड मतलब प्रीवियस हाउस को रॉब नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप करंट हाउस को, ये आपका करंट हाउस के लिए हम इंक्लूड कैलकुलेट करें, अगर करंट हाउस का इंक्लूड क्या हो जाएगा, नम साई को अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो आप क्या करोगे भाई, प्रीवियस हाउस को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में इस समय क्या, प्रीवियस हाउस को आपने रॉब नहीं किया उसका डेटा है, ठीक है। तो आपने अगर आप करंट हाउस को रॉब कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, नम साई प्लस प्रीवियस हाउस को आपने रॉब नहीं किया, एक्सक्लूसिव, ठीक है। उसके बाद जो आपका करंट हाउस का एक्सक्लूसिव क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव न्यू। भाई करंट हाउस को अगर आप रॉब नहीं करते तो क्या मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम प्रॉफिट, एक्सक्लूसिव न्यू मिल जाएगा, मैक्सिमम ऑफ इंक्लूसिव या फिर एक्सक्लूसिव। तो आप इसको हम अपडेट करते चलेंगे इन द लास्ट। जो आप लास्ट इंडेक्स पे पहुंचोगे तो आपके दो ऑप्शन रहेंगे कि आप लास्ट इंडेक्स को रॉब करो चाहे ना करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ इंक्लूसिव या फिर एक्सक्लूसिव, ठीक है। मींस आप जो अगर लास्ट हाउस पे आ गए तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल जाएगा, या तो आप करंट हाउस को रॉब कर रहे हो या तो आप करंट हाउस को रॉब नहीं कर रहे हो, तो ये वाला रास्ता, ठीक है। इन दोनों में से आप मैक्सिमम ले लो, ठीक है। तो ये वाला जो अप्रोच है ये देखिए, मतलब पूरा सेम यही काम है अपना। मतलब पिछली बार जो हमने जो देखा था, आपको क्या करना, करंट हाउस पे हो तो आप रॉब किए हो तो आप प्रीवियस को रॉब नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाली चीज, अगर आप करंट हाउस को रॉब नहीं कर सकते तो किए हो तो प्रीवियस और प्रीवियस के पिछले वाले उनको भी रॉब कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं चीज को हमने लिखा, या टाइम वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, ओ ऑफ एन, और स्पेस क्या हो गया, ओ ऑफ एन। तो देखिए हमारा ऑप्टिमाइजेशन कैसे हुआ, पहले हमने देखा टॉप डाउन डीपी, फिर हमने देखा बॉटम अप डीपी, ठीक है। दोनों में टाइम एंड स्पेस सेम था। उसके बाद जब हम यहाँ पे गए तो हमने क्या किया, स्पेस को भी हमने ऑप्टिमाइज कर दी। जो हमने स्पेस ऑप्टिमाइज किया ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इन सब के बाद भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको डीपी समझ में आ रहा होगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी गुड।